बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो ऑक्स टीवी ने जादू नगरी और जन्नात के नाम से एक सीरीज का आगाज किया है। आज की वीडियो में इस सीरीज की पहली किस्त है जिसमें आपको बताया जाएगा कि जन्नात क्या हैं, जन्नात की हकीकत क्या है, जन्नात की तख्लीक कब हुई और जन्नात के मकानात क्या हैं। इंसान और फरिश्तों के अलावा जन्नात एक दूसरी दुनिया का नाम है। जन्नात और इंसानों में एक कदर मुश्तरक है, ये कि दोनों समझ बूझ की सिफत रखते हैं। दोनों में अच्छे और बुरे रास्ता को मुंतखब करने की सलाहियत मौजूद है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो आंखों से ओझल होता है। सूरा अल अराफ आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो और इसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते। जन्नात की हकीकत के बारे में अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में खबर दी है कि जन्नात आग से पैदा हुए हैं। सूरा अर-रहमान आयत नंबर 15। और जिनको आग की लपट से पैदा किया। इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नों की तख्लीक इंसान से पहले हुई। सूरा अल-हिजर आयत नंबर 26 और 27 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और इससे पहले जिन्हों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत में सराहत ये है कि जिन इंसान से पहले पैदा किए गए हैं। बाज मुतकद्दमीन का ख्याल है कि जन्नात की पैदाइश इंसान से 2000 बरस पहले हुई, लेकिन कुरान और हदीस में इसकी कोई दलील नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसान से 2000 साल पहले पैदा किया। मजमुआ अल फतावा में तहरीर है कि कुछ लोगों ने जिन्नों के वजूद का बिल्कुल इनकार किया है। बाज मुशरिकीन का ख्याल है कि जिन से वो शयातीन मुराद हैं जो सितारों की शक्ल में होते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अल बही ने सूरह जिन की तफसीर में कहा कि जन्नात से मुराद फरिश्ते हैं। इनके नजदीक जन्नात और फरिश्ते एक ही चीज हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं। इनकी दलील ये है कि फरिश्ते लोगों से ओझल होते हैं, अलबत्ता उन्होंने जन्नात में इन लोगों को शामिल किया है जो अपने ईमान और कुफर और खैर और शर के मामला में इंसानों की दुनिया से ओझल होते हैं। जिन्हों के वजूद का इनकार करने वालों के पास इसके सिवा कोई दलील नहीं कि इन्हें इनके वजूद का इल्म नहीं, लेकिन ला इल्मी कोई दलील नहीं हो सकती। अक्लमंद के लिए ये मायूब बात है कि जिस चीज को वो नहीं जानता इसका इनकार कर बैठे। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस आयत नंबर 39 में काफरों की तरदीद की और फरमाया, असल ये है कि जो चीज इनके इल्म की गिरफ्त में नहीं आई इसको उन्होंने ख्वामखा झुटला दिया। हकीकत ये है कि फरिश्तों और इंसानों की दुनिया के अलावा भी जिन्नों की एक तीसरी दुनिया है और वो समझ बूझ और एहसास व अदराक रखने वाली एक मखलूक है। उनमें भी शरीयत के मुकल्लिफ और अमरो नहीं के पाबंद हैं। सूरा अल जिन आयत नंबर 1, ए नबी कहो मेरी तरफ वही भेजी गई है कि जिन्हों के एक ग्रोह ने गौर से सुना। यहाँ शयातीन और जन्नात में क्या मुमासिलत है इसका जानना भी जरूरी है। इस सिलसिला में हमारे पास सरीह दलाइल मौजूद नहीं कि शयातीन आया जिन्नों का असल यानी बाबा आदम है या इन्हीं में एक का फर्द। सूरा अल कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो जिन्नों में से था। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानों की असल और बुनियाद हैं, इसी तरह शयातीन भी जिन्नों की असल और बुनियाद हैं। इस चीज को उन्होंने मुलाहिजा हु मजमुआ अल फतावा में नकल किया है। अब जन्नात के मकानात और वो कहाँ रहते हैं इस बारे में बताया जाएगा। जन्नात इसी जमीन पर बसते हैं जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ज्यादातर वीरानों, चटियल मैदानों और गंदी जगहों मसलन गुसल खाना और कूड़ा खाना वगैरह में जिन आबाद होते हैं। शयातीन ऐसी जगहों में भी ज्यादा होते हैं जहाँ वो फितना व फसाद कर सकते हैं, मसलन बाजार वगैरह। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ये कहकर वसीयत की, जहां तक मुमकिन हो सबसे पहले बाजार में दाखिल ना हो
ना सबसे आखिर में वहां से निकलो, इसलिए कि बाजार शयातीन का मैदान जंग है और वो वहां अपना झंडा गाड़ता है। इस हदीस को मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सही में रिवायत किया। जादू नगरी और जन्नात इस सीरीज की अगली किस्त में आपको बताया जाएगा कि जन्नात की कितनी इकसाम हैं और एक हकीकत कि जिन जब तक बूढ़ा होकर दोबारा जवान नहीं होता तब तक इसे मौत नहीं आती, और वो कौन कौन से जानवर हैं जो जिनों को देख सकते हैं, और क्या इंसान और जन्नात में शादी ब्याह मुमकिन है। जादू नगरी और जन्नात सीरीज की मजीद नई अक़सात के हसूल के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाल घंटी के निशान को दबा दें।